हाय गाइस। तो आज हम एक नए वीडियो लेकर आपके सामने आए हुए हैं और वह जो वीडियो है वो मौर्यन डायनेस्टी से रिलेटेड है। गाइस, आप सबको पता है कि मौर्यन डायनेस्टी का जो काल है यानी कि मौर्य साम्राज्य का जो काल है वो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काल माना जाता है। और भारत का जो इतिहास है उसमें मौर्य साम्राज्य का बहुत बड़ा स्थान है। तो आज की वीडियो में हम लोग मौर्यन साम्राज्य के बारे में जानेंगे। तो गाइज, हम सबसे पहले ये जानते हैं कि जो महत्वपूर्ण राजवंश था यानी जो महत्वपूर्ण राजा थे मौर्य राजवंश में, तो वो कौन कौन थे। तो गाइज, इसकी शुरुआत होती है, सबसे पहले हम चंद्रगुप्त को लेते हैं। चंद्रगुप्त के बाद गाइज 2 नंबर पे बिंदुसार आते हैं। 3 नंबर में सम्राट अशोक का नाम आता है। 4 नंबर में दशरथ का नाम आता है। 5 नंबर में संप्रति आते हैं। और 6 नंबर में गाइज सालीशुका आते हैं। और 7 नंबर में गाइज देववार रमन आते हैं। और 8 नंबर में सतधन नयन आते हैं। और गाइज 9 नंबर में वृद्रथ आते हैं गाइज। तो गाइज, हम लोग शुरू करते हैं मौर्यन डायनेस्टी के बारे में और सबसे पहले हम लोग चंद्रगुप्त के बारे में जानते हैं। गाइज, जो मैं बातें आपको बताने जा रहा हूँ वो बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मौर्यन डायनेस्टी और उसमें सबसे पहला जो महत्वपूर्ण नाम है वो है चंद्रगुप्त का। गाइज, चंद्रगुप्त के बारे में आपको जानना चाहिए क्योंकि यह जो नाम है वह बहुत ही इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण नामों में से एक है। तो गाइज, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को पहले आप नोट करिए, जान लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व को हुआ था। गाइज, चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। और गाइज, इनका जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था, यानी पाटलिपुत्र वो स्थान है गाइज जो आज की डेट में बिहार है। यानी बिहार जिसे हम लोग कहते हैं, प्राचीन काल में उसे हम लोग पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे। और चंद्रगुप्त मौर्य शुरुआती दौर में वो हिंदू धर्म से रिलेटेड थे, लेकिन बाद में माना जाता है कि वो जैन धर्म को मानने लगे। और गाइज, चंद्रगुप्त की 2 पत्नियां थी। एक का नाम था दुर्धरा और दूसरे का नाम हेलेना। हेलेना के बारे में हम अलग से वीडियो बनाने जा रहे हैं गाइज, जिसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे। ऐसा जान लीजिए आप कि हेलेना सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। और जहां तक सेल्यूकस निकेटर के बारे में है तो वो सिकंदर का सेनापति था। वही सिकंदर के बारे में हम बात कर रहे हैं गाइज, जो विश्व विजेता बनने का ख्वाब देखा करता था। गाइज, ये आपको जानकर हैरानी होगी कि चंद्रगुप्त के पास 6 लाख सेना हमेशा मौजूद रहती थी। तो गाइज, चंद्रगुप्त के बारे में हम लोग आगे जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन अवधि माना जाता है 322 से 298 ईसा पूर्व तक। गाइज, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक और एक महान शासक थे। गाइज, चंद्रगुप्त के गुरु का नाम कौटिल्य था। कौटिल्य को कुछ लोग चाणक्य भी कहते हैं और उन्हें कुछ लोग विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। ओके गाइज, तो हम और जानते हैं चंद्रगुप्त के बारे में, बने रहिए वीडियो। और गाइज, चंद्रगुप्त के बारे में हम और जानते हैं, खास तौर से उनके साम्राज्य के बारे में गाइज। तो चंद्रगुप्त का साम्राज्य बहुत विशाल था। आप ऐसे कह सकते हैं कि पूरा भारत यानी संपूर्ण भारत, चाहे इसका आप पूरब को ले लीजिए, पश्चिम को ले लीजिए, यानी संपूर्ण भारत में उनका शासन तो था ही। साथ ही साथ गाइज, बलूचिस्तान, दक्षिण में जाएंगे तो मैसूर, दक्षिण पश्चिम में जाएंगे तो सौराष्ट्र तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चल रहा था गाइज। और गाइज, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर का युद्ध एक बार हुआ था। हम उसी सिकंदर की बात कर रहे हैं गाइज, जिस सिकंदर के बारे में कहा जाता है कि यह विश्व विजेता बनने चला था और जहां भारत में इसकी हार हुई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर का युद्ध ईसा पूर्व 303 में हुआ था गाइज। इसको याद रखिएगा, कंपटीशन के लिए बेहतर और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यह युद्ध कब हुई थी इसको भी समझिए। यह युद्ध सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में यह युद्ध हुआ था। ओके गाइज, इसलिए हम इसको सही तौर पर सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के युद्ध के बारे में ही इसको जाना जा सकता है, क्योंकि सीधे सीधे हम नहीं कह सकते हैं कि यह
सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में हुआ था। तो गाइस इसको आप ऐसे समझिए कि सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में सेल्यूकस हार गया था। और गाइस अब हम आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ विशेष बातें बताने जा रहे हैं जो बिल्कुल लिखने योग्य है। आप इसे लिख कर याद भी रख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट गाइस, चंद्रगुप्त मौर्य की माँ का नाम मूरा था, यानी मूरा इज द मदर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, चंद्रगुप्त की बहन का नाम रानी नंदनी थी, यानी रानी नंदनी चंद्रगुप्त की एक प्यारी बहन थी। वह उसे बहुत प्यार करता था अपनी बहन से। तीसरा पॉइंट जो है गाइस वो ये है, कहा जाता है कि चंद्रगुप्त की तीसरी पत्नी भी थी गाइस, जिसका नाम चंद्र नंदनी था। गाइस चंद्रगुप्त के पिता का नाम स्वार्थ सिद्धि था और हर साल 15 अप्रैल को चंद्रगुप्त मौर्य जयंती मनाई जाती है। तो गाइस यह चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई और मैं आशा करता हूं कि आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो बातें इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताई वह काफी लाभप्रद होगा आपके लिए। अब हम आगे बात करेंगे अगले शासक के बारे में, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासक बने मौर्य वंश के लिए। तो आइए हम आगे देखते हैं। तो गाइस आपने पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जब आपने पढ़ा तो आपको बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी हुई होगी और आशा करता हूं कि आप उसके बारे में काफी जानकारियां प्राप्त किए होंगे। तो अब हम बिंदुसार के बारे में जानेंगे गाइस, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद दूसरा एक महान शासक थे वो। तो गाइस कुछ बातें जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको पहले आप जानिए। आप चाहें तो उसे कॉपी में लिख भी सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको हमारा यह रेजोनेंस चैनल अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आगे हम बढ़ाते हैं वीडियो को और जानते हैं बिंदुसार के बारे में। गाइस बिंदुसार का जन्म 324 ईसा पूर्व में हुआ था। गाइस बिंदुसार का जन्म पाटलिपुत्रा यानी कि जो आज का बिहार है वहां हुआ था। तीसरा पॉइंट है गाइस कि बिंदुसार की मृत्यु 297 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला जो हमारा पॉइंट है गाइस वो है कि बिंदुसार की 2 पत्नियां थी और पहली पत्नी का नाम था चारुमित्रा और दूसरी पत्नी का नाम था गाइस सुभद्रांगी। ओके गाइस, तो आगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको जानना चाहिए। गाइस आप जानिए कि बिंदुसार की 3 संतानें थी और बिंदुसार का पूरा नाम है चक्रवर्ती सम्राट बिंदुसार मौर्य, यानी हम उनको चक्रवर्ती सम्राट बिंदुसार मौर्य के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ गाइस बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसके बारे में आप पहले देख चुके हैं, जान चुके हैं। गाइस बिंदुसार की माँ का नाम दुर्धरा थी। तो गाइस चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो आप पढ़ रहे हो बिंदुसार के बारे में, तो बिंदुसार के बारे में हम आपको और बातें बताते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और दुर्धरा का पुत्र जो बिंदुसार थे, उनका जो राज्य या प्रशासन कह सकते हैं आप, वह काफी लंबा चौड़ा था। उन्होंने दक्षिण भारत की तरफ भी अपना विजय अभियान जारी रखा, यानी हम कह सकते हैं गाइस कि दक्षिण भारत की तरफ भी बिंदुसार ने अपना राज्य का विस्तार किया। और गाइस आप तो जानते हो चाणक्य के बारे में। चाणक्य उनके समय में प्रधानमंत्री बनकर रहे। वो काफी विद्वान थे और मैं आपको बता दूं गाइस कि मैं चाणक्य के बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा जो काफी जानकारियां आपको चाणक्य के बारे में भी देंगे। गाइस बिंदुसार के शासन में तक्षशिला नाम का जो साम्राज्य था वहां पर 2 बार विद्रोह हुआ था और ये 2 बार जो विद्रोह हुआ तो दोनों बार बिंदुसार ने जीत हासिल की थी गाइस। और आगे हम चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो बिंदुसार को पढ़ रहे हैं इसके बारे में और हम लोग जानेंगे। तो बिंदुसार की मृत्यु के बारे में कोई एक हम कह सकते हैं इसको कि बहुत ज़्यादा इसके बारे में सच्चाई अभी तक सामने नहीं आ पाई है गाइस, लेकिन माना जाता है कि बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हुई थी। और साथ ही साथ बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता भी कहा जाता है गाइस। क्यों कहा जाता है इसको समझिए, क्योंकि वह प्रसिद्ध और पराक्रमी शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और महान राजा अशोक के पिता भी थे वो गाइस। इसका मतलब समझ रहे ना गाइस, आने वाला समय में बिंदुसार के पुत्र
अशोक थे जो एक महान प्रतापी शासक हुए, और बिंदुसार के पहले जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वह उनके पिता थे। यानी चारों तरफ से वो एक महान पराक्रमी परिवार से घिरे हुए थे। तो गाइज अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अशोक की जीवनी के बारे में। अशोक परिचय का मोहताज तो है नहीं गाइज, क्योंकि आप भी जानते होंगे सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट भी कहा जाता है। तो पहले आप सम्राट अशोक की जीवनी के बारे में समझिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में गाइज इसी से पूछा जाता है। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप देखिए, और चाहे तो आपसे कॉपी पे लिख भी सकते हैं। गाइज अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था, और अशोक का जन्म भी गाइज पाटलिपुत्र यानी कि बिहार में ही हुआ था। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुआ था गाइज। और गाइज आज भी पटना जो है वहाँ पर अशोक की समाधि बनी हुई है। आप चाहें तो जाकर पटना में देख भी सकते हैं। गाइज अशोक की कुल 5 संतानें थी, जिनमें से मैं नाम जो बता रहा हूँ वो आप ध्यान में रखिएगा। पुत्र में जाएंगे तो महेंद्र, तीवल, कुणाल, और पुत्री में जाएंगे तो संघमित्रा और चारुमती थे। यानी कुल मिलाकर 5 संतानें थी उनका गाइज। ऐसे तो सम्राट अशोक के बारे में बहुत सारी बातें आप पढ़ते हैं, लेकिन और बातों को समझिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो गाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट हम आगे पॉइंट जो बताने जा रहे हैं उसको आप जरूर जानिए। सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। अशोक की माँ का नाम रानी धर्मा थी। गाइज अशोक का अर्थ क्या होता है? अशोक का अर्थ होता है शोक रहित, यानी जो दुखों से मुक्त हो। गाइज अशोक को देव नाम प्रिय भी कहा जाता है। क्या आपको पहले से पता था गाइज? अगर नहीं पता था तो कमेंट में बताइए, मुझे जरूर बताइए कि कमेंट में कि आपको इनमें से कौन कौन सी बातें नहीं पता थी। गाइज अशोक को प्रियदर्शी भी कहा जाता है। गाइज क्या आप जानते हैं कि अशोक अगर भारत में प्रसिद्धता पाए, यानी उनकी प्रसिद्धि हुई, तो किन वजहों से हुई? तो गाइज मैं आपको बताता हूँ। अशोक को भारत और पूरी दुनिया में 2 वजहों से जानी जाती है। वो कौन सी वजह है? पहली वजह है गाइज कलिंगा वॉर, यानी कलिंग का युद्ध। और दूसरा क्या है गाइज? दूसरा वजह, तो दूसरा वजह है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने जो काम किया। तो इन 2 वजहों से सम्राट अशोक के बारे में हम लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। तो गाइज मैं कह रहा था कि सम्राट अशोक की प्रसिद्धता 2 वजहों से हुई, पहला कलिंगा वार और दूसरा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए। आगे और बातों को जानिए गाइज अशोक और उसके शासन के बारे में। तो गाइज अशोक के बारे में कहा जाता है कि सम्राट बनने के बाद उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए साम, दाम, दंड और विवेक यानी सभी नीतियों को अपनाया। माना जाता है गाइज, इतिहास में इस बात को माना जाता है कि शुरुआती अवस्था में अशोक अपनी क्रूरता के लिए बड़ा प्रसिद्ध था, यानी बड़ा क्रूर टाइप का वो शासक था। लेकिन उसकी साम्राज्य नीति बहुत अच्छी होने की वजह से वह आगे बढ़ता चला गया, और एक युद्ध ने उसकी नीति को बिल्कुल ही बदल दिया। और वो युद्ध तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि वो कलिंगा युद्ध था। कलिंगा युद्ध ने सम्राट अशोक के जीवन को बदल सा दिया। गाइज सम्राट अशोक भारत, दक्षिण एशिया के बड़े हिस्सों के साथ ही एशिया पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया था। गाइज शुरुआती दिनों में अशोक बेहद क्रूर थे। यह भी माना जाता है गाइज कि सिंहासन को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने सौतेले भाइयों की भी हत्या की थी। इस पर अभी विवाद भी है गाइज, लेकिन मैं आपको सच्चाई जरूर बताऊंगा। और इसी का परिणाम है कि अशोक को कुछ लोग चंड अशोक भी कहते हैं, यानी अशोक का एक नाम तो आया है चंड अशोक, जिसका अर्थ होता है क्रूर अशोक। गाइज सम्राट अशोक ने युद्ध और क्रूरता त्याग कर, जब कलिंगा की लड़ाई हुई थी गाइज, तो कलिंगा वार में जो बहुत सारे हत्याएं हुई,
इससे अशोक का जो दिल है वो बदल गया था, हृदय बदल गया था। उसके बाद उसने जो हिंसा का रास्ता था उसको त्याग कर वो अहिंसा, प्रेम, दान, परोपकार और सत्य का रास्ता उन्होंने अपनाया। सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म को अपना लिया था और जीवन भर उसका प्रचार न केवल खुद किया बल्कि अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी प्रचार करने के लिए उन्होंने श्रीलंका भेजा था। गाइज, उसने इस युद्ध के बाद, यानी कौन सा युद्ध? कलिंग युद्ध। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कसम खाई कि वह कभी शस्त्र नहीं उठाएगा। गाइज, एक और बात को जानिए कि कलिंगा वार में एक तरफ तो कलिंगा था और कलिंगा की सेनाएं थी, कलिंगा के लोग भी थे, दूसरी तरफ अशोक की विशाल सेना थी। जब दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई तो लाखों लोग मारे गए थे इस लड़ाई में, बहुत सारे घर बेघर हो गए थे। इस बर्बादी का जब दृश्य को देखा अशोक, तो उसने रणभूमि में ही, यानी लड़ाई के मैदान में ही चिल्ला कर कहा था कि ये मैंने क्या कर दिया। इससे पता चलता है कि अशोक को कितनी पश्चाताप थी उस लड़ाई के बाद। उसने कहा कि ये मैंने क्या कर दिया, इससे उसकी नीति में बदलाव आ गया, ठीक है, और उन्होंने अपने राज्य की बेहतरी के लिए प्रयास किया और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो गाइस, ये तो था अशोक के बारे में। और अब हम आपको अशोक से रिलेटेड कुछ बहुत यानी बेहद महत्वपूर्ण बातों को बताने जा रहे हैं जिससे आपको पॉइंट आउट जरूर करना चाहिए। तो गाइस, पहला पॉइंट क्या है? अशोक ने कोई युद्ध आज तक नहीं हारा। जब तक, आज तक का मतलब समझ रहे ना गाइस, जब अशोक का शासन था तो अशोक के बारे में कहा जाता है उसने कोई भी युद्ध नहीं हारा। नंबर 2, अशोक ने कलिंगा युद्ध के बाद हिंसा न करने की प्रण ली। और गाइज, आज का जो उड़ीसा है ना, उसी को पहले कलिंगा के नाम से जाना जाता था। इस बात को आप जरूर याद रखिए कि कलिंगा जो है वो आज का उड़ीसा है। नेक्स्ट पॉइंट है गाइज कि कलिंग की राजकुमारी का नाम क्या था? तो कलिंग की राजकुमारी का नाम था पद्मा। और पद्मा ने बड़ी बहादुरी के साथ अशोका के साथ युद्ध किया था। और साथ ही साथ गाइज, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा वीडियो आगे भी रहेगा, लेकिन हम इस वीडियो में अशोका तक ही लेकर आपको चलेंगे, क्योंकि इस वीडियो का मैं पार्ट 2 बनाने जा रहा हूँ। और पार्ट 2 में बाकी जो बचे हुए शासक हैं जो मौर्यन डायनेस्टी से रिलेटेड है, मैं उनके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। आपको कैसा लगा हमारा यह वीडियो जो कि जो मौर्य वंश से रिलेटेड था? यदि आपको कमेंट में कुछ लिखना है, आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर सुझाव दीजिए। तो आज का वीडियो यहीं तक। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जो कि मौर्य साम्राज्य का पार्ट 2 होगा। धन्यवाद।